गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में टॉपिक पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी, और आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिराइव करेंगे और थोड़ा सा इसको समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या कोई डिफरेंस है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, बट ये ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए इसमें वर्ड जुड़ जाता है ग्रेविटेशनल, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर इसकी डेफिनीशन वही रहेगी जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनीशन है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल एनर्जी का रूट कॉज क्या बताया था? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी आप कोई पार्टिकल को अरेंज करके कोई कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो। आप ट्रायंगल बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, पेंटागन बनाओ, हेक्सागन बनाओ, पिरामिड बनाओ, आप जो कुछ भी बनाते हो तो आप वर्क करके ही बनाते हो, यानी चीज़ों को आप इन्फिनिटी से ले आते हो, बाहर से ले आते हो और उनको अरेंज करते हो। उसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। आप जितनी एनर्जी खर्च करके और चीज़ों को रख देते हो, एक शेप देते हो, वो शेप देते टाइम आप जितना भी वर्क करते हो, यानी जितनी भी एनर्जी उसमें लगाते हो, वो उस शेप में स्टोर हो जाती है, उस कॉन्फ़िगरेशन में वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। उसी को हम दूसरी लैंग्वेज में कह देते हैं कि ये स्टोर्ड एनर्जी है और यही पोटेंशियल एनर्जी है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? ग्रेविटी के कारण जो एनर्जी स्टोर होगी। तो कैसे मान लेते हैं कि अर्थ है एक ऑब्जेक्ट और एक कोई स्टोन है ऊपर, तो आप अर्थ से स्टोन को ऊपर ले जाओगे। जब आप ऊपर ले जाओगे तो आप कुछ वर्क करोगे तो आपका वर्क स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो उसका हमने फार्मूला पढ़ा था mgh, जो कि वैलिड है अर्थ की सरफेस या सरफेस से कुछ हाइट तक के लिए। लेकिन अगर हाइट ज़्यादा हो जाए तब हम क्या करेंगे? यानी आप अर्थ की सरफेस से बहुत ज़्यादा हाइट में जाते हो, तब भी क्या आप mgh लिखोगे? तब भी क्या वो mgh वैलिड रहेगा? नहीं, g की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी जब, तो फिर mgh भला हम कैसे लिखेंगे? अभी हमने पीछे की वीडियोज में पढ़ा कि स्मॉल g की वैल्यू हाइट के साथ वेरी करती है, चेंज होती है। तो फिर ज़्यादा हाइट के लिए आप mgh नहीं लिखोगे। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो वही डेफिनीशन है, यानी जितना हम वर्क करेंगे। तो आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस पे ले आते हो तो कहाँ से ले आते हो? भाई प्रैक्टिकली तो हम अर्थ से ही ले आते हैं, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में आप उसको बाहर से लेके आते हो कहीं अर्थ की सरफेस पे। तो जो वर्क आप करते हो बाहर से, उसको r डिस्टेंस तक ले आके रोकने में, तो वर्क ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा हो जाता है। तो अब हम इसके डेरिवेशन को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आप गेस करो कि अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे, तो फोर्स क्या है उस पर? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है इन्फिनिटी पे? 0 है। और जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं होगी। फिर उसको आप पास ले आओगे, दूर से आप पास ले आओगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का कुछ फार्मूला आपको मिलता है। वो क्या मिलता है वो हम आगे इस लेक्चर में देखेंगे। इन शॉर्ट हमें ये पता है कि इन्फिनिटी पे जब कोई ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हैं, तो उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, उनके बीच कोई फोर्स नहीं है, तो उनकी जो म्यूचुअल एनर्जी है यानी पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होती है। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अब हम इसको डिराइव करते हैं। तो ये आपका डायग्राम है, ये अर्थ है, अर्थ की रेडियस कितनी है? कैपिटल R है, ठीक। इसकी सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m। इसको अगर आप यहाँ से इन्फिनिटी पे ले जाओ, ठीक है, तो आप कुछ वर्क करोगे, वो वर्क ही इन्फिनिटी पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। भाई यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक आप ले जाओगे तो आप वर्क करके ही इसको ले जाओगे, और जितना आप वर्क करेंगे वही यहाँ इन्फिनिटी पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा।
इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से हमने स्मॉल आर लिया हुआ है। स्मॉल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस सम हाइट एच। हाल फिलहाल हमने अर्थ की सरफेस पे रखा है, आप चाहो यहाँ रख दो, एच हाइट और ले लो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच हाइट मान सकते हैं यहाँ पे। अब आप इसको ले जाते हो तो हमने एक पॉइंट कहीं कंसीडर किया हुआ है ए पॉइंट पर कितनी डिस्टेंस हो गई भाई, इस ऑब्जेक्ट की अर्थ के सेंटर से यहाँ से कितनी डिस्टेंस हो गई, यहाँ से डिस्टेंस हमने मान लिया है x। और अब आप स्मॉल डिस्टेंस dx मूव करते हो। आप जब स्मॉल डिस्टेंस dx मूव करते हो तो उस कंडीशन में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, W इक्वल टू एफ डॉट एक्स। अब यहाँ x तो नहीं dx है तो आप लिखोगे एफ डॉट dx, और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी स्मॉल अमाउंट का होगा तो आप dw लिखोगे। आप यहाँ पे w ना लिख के क्या लिखोगे, dw लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि आपका बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी बहुत स्मॉल आएगा। आप लिखोगे एफ डॉट dx। अब इसके बाद जब आप इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हो तो क्या मिलता है, कॉस थीटा मिलता है। अब कॉस थीटा यहाँ 180 लिखा हुआ है। 180 क्यों, क्योंकि आप ये ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वर्क निकाल रहे हो। तो आप बताओ यहाँ पॉइंट ए पर ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, डाउनवर्ड होगी, टुवर्ड्स द सेंटर होगी। और आपका मोशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है। तो dx की डायरेक्शन है अपवर्ड और फोर्स की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो एंगल कितना हुआ, एंगल हुआ 180। कॉस 180 की वैल्यू -1, कॉस 180 की वैल्यू आप रख देते हो -1, तो आपको क्या मिलता है, dw इज इक्वल टू माइनस एफ dx। हमने यहाँ वेक्टर फॉर्म एलिमिनेट कर दिया है, ये हमें मैग्नीट्यूड मिला। अब वर्क डन कहाँ से कहाँ तक ले गए हो आप r डिस्टेंस से इन्फिनिटी तक ले गए हो। तो जब आप टोटल वर्क डन निकालोगे तो इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल वर्क डन आएगा आपका, टोटल वर्क डन W हो जाएगा, dw अभी स्मॉल वर्क डन था, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। इंटीग्रेट करोगे माइनस एफ dx को, जिसका माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, तो आपने रख दिया माइनस एफ dx। लिमिट मांगेगा कहाँ से चले, r डिस्टेंस से चले। कहाँ तक ले गए उसको, इन्फिनिटी तक ले गए। तो लोअर लिमिट r, अपर लिमिट इन्फिनिटी। ये माइनस साइन आपका बाहर। अब f की वैल्यू क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर लग रहा है, x डिस्टेंस पर लग रहा है। अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस पर है हाल फिलहाल ऑब्जेक्ट, इसलिए हम डिस्टेंस x कंसीडर करेंगे। ठीक, तो आप यहाँ फोर्स की वैल्यू लिखोगे Gmm अपॉन x स्क्वायर, और dx तो है ही है। अब आगे क्या करते हैं, हम कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। क्या क्या कांस्टेंट है, कैपिटल G कांस्टेंट है, कैपिटल M कांस्टेंट है, मास स्मॉल m कांस्टेंट। इसको हमने बाहर निकाल लिया, बचा क्या, 1/x² बचा। फिर आप इसको पावर के फॉर्म में लिखोगे तो x की पावर -2 dx हो जाएगा। आप बाहर इसको -g कैपिटल M स्मॉल m, ये तो बाहर है, कांस्टेंट है। और अब आप ये जो इंटीग्रेशन के अंदर है उसमें फार्मूला लगा दोगे। क्या होता है फार्मूला आपने पढ़ रखा है इंटीग्रेशन का, कोई भी है x की पावर n dx, तो आप क्या लिखते हो इंटीग्रेशन फार्मूला, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये फार्मूला आपका होता है। तो यहाँ पर पावर है आपकी कितनी, यहाँ पे पावर है -2, तो -2 + 1 और -2 + 1, और ये जो आपकी लिमिट है, ये लिमिट राइट साइड हो जाती है। जब इंटीग्रेशन का साइन हटेगा, जैसे फार्मूला अप्लाई करोगे इंटीग्रेशन का साइन हटेगा, फार्मूले के बाद जो चीज़ आनी चाहिए वो यहाँ पे लिखोगे, और अगर इसमें लिमिट है तो लिमिट आप राइट साइड ब्रैकेट में रखोगे। तो क्या मिल रहा है आपको मिल रहा है -x की पावर -1। तो इसको सॉल्व करोगे तो -2 + 1 यानी -1, और नीचे भी -1, ये -1 का माइनस यहाँ लगा दिया, x की पावर -1 आएगा। इस -1 को हम बाहर निकालेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो अब आपको मिलेगा W = Gmm 1/x
एक्स की पावर -1 को क्या लिख सकते हो आप, 1/x लिख सकते हो, 1/x, और लिमिट वही इन्फिनिटी एंड r। अब नेक्स्ट स्टेप में मिलता है W=G(m)(m), और अब आप जब लिमिट लगाते हो तो सबसे पहले हायर लिमिट आ जाती है x की जगह पे, फिर माइनस साइन लगता है और फिर लोअर लिमिट आती है। तो हायर लिमिट इन्फिनिटी है तो 1/∞, और फिर क्या लिखोगे नेक्स्ट, माइनस लगा के 1/लोअर लिमिट लिखोगे तो 1/लोअर लिमिट है r, 1/∞ माइनस 1/r। 1/∞ होता है 0, क्या होता है 1/∞? 1/∞ होता है 0, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। ले दे के ये -1/r मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको, W=-G(m)(m)/r। ये आपका वर्क डन आया। अब जब आपका ये वर्क डन हुआ, और मैंने पहले ही बताया कि आप जितना वर्क करते हो वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा हो जाता है। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी आपकी हुई, जो आपने वर्क किया, वर्क आपने W किया, वही W=U पोटेंशियल एनर्जी। तो U=-G(M)(m)/r। ये आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मिल गया। आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हो। स्मॉल r R + h, h हाइट पे हो तो आप स्मॉल r की जगह लिख सकते हो R + h, ठीक है। आप सरफेस पे हो तो स्मॉल r को R लिख सकते हो, यानी सिंपली आप डिवाइडेड बाई R कर सकते हैं। तो ये फार्मूला किसी भी जगह के लिए वैलिड है, आप इसको समझदारी से यूज कर सकते हैं।